morning students. After completion of chapter 2 whole numbers, we are turning to the next chapter, chapter number 3, playing with numbers. तो what is the meaning of playing with number? The term is showing, आपको ये जो name है playing with numbers यही show कर रहा है that play with numbers. हमें numbers के साथ play करना है students. That is not a kind of play, that is not a kind of game. ये ऐसा कुछ नहीं है. द मीनिंग इज शोविंग कि हमें नंबर्स के साथ अपने माइंड से प्ले करना है, यानी कि उन नंबर्स को कैसे हम सिंप्लीफाई करेंगे. अगर उसके लिए कोई पैटर्न दिया जाता है, कोई सिंबल दिया जाता है, कोई एथमेटिक वैल्यू हमें सॉल्व करनी हो, तो हाउ विल प्ले विद दैट नंबर. ओके, तो यहाँ पे हम उसके बारे में ही रीड करेंगे. तो सबसे पहले यू शुड नो अबाउट द नंबर्स. नंबर्स के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं. व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड सम मोर नंबर्स. इंटीजर्स वर देयर. तो बट इंटीजर हमारे जो हो गया नेक्स्ट चैप्टर्स में आएंगे, अभी नहीं आएंगे. तो नंबर्स आपने पढ़े हैं 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर एंड एनी काइंड ऑफ डिजिट, स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर. ओके, आपने 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3, 4, 5, 6 इस तरह के डिजिट्स के नंबर, उन्हीं डिजिट के सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर और इन बिटवीन द नंबर आपने बहुत सारे नंबर पढ़े हैं. उनके नंबर नेम पढ़े हैं, इंडियन नंबर सिस्टम पढ़ा है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम पढ़ा है. तो ये सब नंबर्स में आ गया. लेकिन अब उन नंबर्स को हम आगे कैसे वर्क करेंगे उन नंबर्स के साथ, विल डिस्कस अबाउट दैट. सो अ नंबर इज डिफाइंड एज द अरिथमेटिकल वैल्यू expressed by a word, symbol and figure. These number can be written in single, double, 3 digit or any other digits. तो नंबर क्या है स्टूडेंट? नंबर एक सिंपली कोई नंबर है जिसको हम अरिथमेटिक वैल्यूज में भी शो कर सकते हैं. लाइक वी आर टेकिंग एनी एक्सप्रेशन 2 + 3, 2/3 + 9. तो आप किसी भी टाइप से किसी अरिथमेटिक वैल्यू के थ्रू उस नंबर को डिफाइन कर सकते हैं. किसी वर्ड से, लाइक यू हैव स्टडीड अबाउट नंबर नेम, जैसे 23 को TWENTY 20 THREE, ऐसे हम वर्ड्स में भी लिख सकते हैं. सिंबल्स में भी आपने नंबर्स को देखा होगा. एंड फिगर्स यानी कि जब हम नंबर्स को डायरेक्टली लाइक 23 लिखते हैं तो आपका डायरेक्टली नंबर फिगर्स में आ जाता है. और इन नंबर्स को हम 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट किसी भी काइंड के डिजिट्स में भी लिख सकते हैं. तो ये सिंपली आपके नंबर के डेफिनेशंस थी. Now we will study about the types of number. So first one is even numbers. Even numbers are those number which coming in the table of 2. Okay student, like we have any number और अगर वो 2 से properly divide हो जाता है तो वो हमारा even number की कैटेगरी में आएगा. और सिंपली आप उसको जज कर सकते हो अगर उस नंबर की जो एंड डिजिट्स हैं, if the and digit of that number are 0, 2, 4, 6, 8. Okay, if the and digit of that number is these, इनमें से अगर कोई भी डिजिट आपकी एंड डिजिट नंबर होता है तो आप उस नंबर को इवन नंबर काउंट करेंगे. बिकॉज दीज ऑल आर डिविजिबल बाय 2. दीज ऑल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2. अगर किसी के नंबर में मैं एंड पे लेती हूँ तो आगे कुछ भी नंबर हो स्टूडेंट, लाइक 3, 1, 5, 2. ओके, इफ द एंड डिजिट इज इवन देन द होल नंबर इज कॉल्ड अ इवन नंबर. ओके, तो ये हमारे इवन नंबर्स होते हैं. दैट कम्स इन द टेबल ऑफ 2. आफ्टर दैट अगर हम ओड की बात करें, सम नंबर लाइज बिटवीन दीज नंबर. इन नंबर्स के बीच में भी कुछ नंबर लाई करते हैं, लाइक 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन. तो ये आपके जो नंबर्स है, इस टाइप के जो आपके नंबर्स होंगे वो ऑड नंबर्स होंगे. अब ये तो 1 डिजिट है. अगर हमारे पास कोई ग्रेटर नंबर है तो उसमें भी हम सिमिलर मेथड यूज करेंगे. इफ द एंड डिजिट ऑफ एनी नंबर आर फ्रॉम दीज नंबर, तो वो नंबर क्या होगा हमारा? ऑड नंबर होगा. लाइक 350, 3157. सो 7 इज द ऑड नंबर, द होल नंबर विल बी अ ऑड नंबर. ओके, तो ऐसे हम इवन और ऑड को डिफाइन करेंगे स्टूडेंट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट नंबर, दैट इज आवर प्राइम नंबर. ओके, देन कंपोजिट नंबर. देन देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ कैटेगरी. फर्स्ट, प्राइम नंबर. जो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं आर दोज नंबर which coming in table of itself and one only. okay, like आप किसी नंबर को लेते हैं 3, तो 3 जो है आपका डिविजिबल होगा ओनली 1 से और 3 से. ये जो 3 है वो आपका ओनली 1 और खुद की टेबल में आएगा, इसके अलावा ये किसी और टेबल में नहीं आएगा. तो दीज काइंड ऑफ नंबर्स आर प्राइम नंबर. नाउ द एग्जाम्पल ऑफ प्राइम नंबर आर 2, 3. वी विल स्टार्ट फ्रॉम 2, क्योंकि जो 1 है स्टूडेंट आपका
वो आपका कभी भी प्राइम या कंपोजिट नहीं होता है। 1 आपका किसी भी कैटेगरी में नहीं आता, बिकॉज 1 इज प्रेजेंटिंग एवरीवेयर। तो हम 1 को एक पर्टिकुलर कैटेगरी नहीं देंगे। वी विल स्टार्ट फ्रॉम 2। अब 2 जो है, 2 भी आपका सिर्फ 1 और खुद की टेबल में आता है, 3 भी, उसके बाद 5 इज ऑल्सो कमिंग इन टेबल ऑफ इट सेल्फ एंड 1 ओनली। उसके बाद विल टेक 7, 4, 6 विल नॉट टेक दीज 4, 6 बिकॉज 4 जो है आपका 1 एंड 4 के अलावा 2 की टेबल में भी आता है। 6 जो है आपका 1 एंड खुद की टेबल के अलावा 1 एंड 6 के अलावा 2, 3 दोनों टेबल में आता है। तो हम ये नंबर्स नहीं लेंगे, हम लेंगे वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ खुद की टेबल में वर्क करते हैं। 1 की टेबल में तो हर कोई आता है, बट खुद की टेबल में स्पेशली वर्क करें। आफ्टर दैट वी कैन सी द 9, बट 9 विल नॉट टेक, वाई? बिकॉज 9 इज कमिंग इन द टेबल ऑफ 3 ऑल्सो। तो 9 जो है आपका वो प्राइम नंबर की तरह वर्क नहीं करेगा। आफ्टर 9 वी विल टेक 11, देन 13, देन 15 विल नॉट टेक। आपके बीच के इवन नंबर तो कोई भी नहीं आएंगे। हाँ, लेकिन ये जो प्राइम नंबर्स होते हैं ना, ये ऑड नंबर्स में से ही होते हैं, लेकिन उन ऑड नंबर्स में भी से भी आप कुछ सेलेक्ट कर लीजिए, कुछ सिलेक्टेड ही होंगे। लाइक 9 वी विल नॉट टेक, क्योंकि 9 बहुत सारी टेबल्स में आता है, 3 में भी आता है, 9 में भी आता है, 1 में भी आता है। सो विल टेक ओनली दीज। ओके, आफ्टर दैट सो दिस काइंड ऑफ नंबर यू विल टेक फॉर प्राइम नंबर। और जो नेक्स्ट हमारी टर्म है वो है कंपोजिट नंबर। ओके, कंपोजिट नंबर जो है आपके, ये आपका प्राइम नंबर का जस्ट अपोजिट होता है। Prime number are those number which are coming in table of 1 and itself, and composite are those number which are coming in the table of 1 itself and more than these numbers. Okay, any number which coming in the table of 1 itself and any other number also. 1 और itself के अलावा अगर एक्स्ट्रा नंबर्स में भी कोई नंबर आता हो, दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। लाइक मैं लेती हूँ इनके बीच में जो है आपके नंबर्स 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। ये आपके सभी नंबर ऐसे हैं जो 1 और इटसेल्फ को छोड़ के और भी मैनी टर्म्स में, मैनी नंबर्स में आते हैं, तो ये हमारे होंगे कंपोजिट नंबर्स। द नेक्स्ट टर्म इज फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। सो व्हाट इज फैक्टर एंड व्हाट इज मल्टीपल? पहले मैं मल्टीपल बताना चाहूँगी स्टूडेंट्स आपको। मल्टीपल इज जस्ट अ टेबल। ओके, जब हम किसी नंबर का मल्टीपल लिखते हैं तो वो आपकी जस्ट अ टेबल होती है। किसी भी नंबर की आप टेबल लिख दोगे, वो सब नंबर्स उस नंबर के मल्टीपल होंगे। नाउ व्हाट अबाउट द फैक्टर्स? अ फैक्टर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। फैक्टर जो होता है वो आप जो नंबर लोगे तो उसके जो एग्जैक्ट डिवाइजर होते हैं वो हमारे फैक्टर्स होते हैं। ओके, लाइक आई एम टेकिंग अ नंबर 6 हियर, आई एम टेकिंग अ नंबर 6 हियर, और मुझे एक इसका फैक्टर लिखने हैं और सेकेंडली मुझे इसके मल्टीपल्स लिखने हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ? तो आपके जो फैक्टर्स होंगे दैट इज द डिवाइजर ऑफ दैट नंबर, कि ये 6 को कौन कौन नंबर डिवाइड करता है। ये 6 जो है वो किस किस नंबर में आता है? तो 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है एंड 6 में आता है। तो जिन जिन नंबर्स में ये आपका 6 आएगा वो नंबर्स इस 6 के क्या होंगे? डिवाइजर होंगे। तो ये आपके फैक्टर्स होते हैं। और जो मल्टीपल्स है वो 6 की सेल्फ टेबल होगा, 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन। तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो मल्टीपल्स जो होते हैं आपके वो उस नंबर की टेबल होती है, और फैक्टर जो होते हैं आपके वो उस नंबर के डिवाइजर होते हैं, जिस जिस टेबल में वो नंबर आ सकता है। अब यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है स्टूडेंट्स? जो 6 के आपने फैक्टर्स लिखे हैं 1, 2, 3, 6, दीज आर डेफिनेट, दीज आर फाइनाइट। ओके, ये आपके फाइनाइट है, यानी कि लिमिटेड है। जो नंबर भी आप लोगे वो नंबर सेल्फ वर्क करेगा उसके फैक्टर्स में, और रेस्ट फैक्टर्स जो होंगे वो उस नंबर से लेस देन होंगे। क्या होंगे स्टूडेंट्स? लेस देन होंगे वो उस नंबर से। ओके, और मल्टीपल में आपने क्या ऑब्जर्व किया है? जैसे मैंने 6 का मल्टीपल लिखा है तो दैट नंबर इटसेल्फ एंड द रेस्ट नंबर्स आर मोर देन दैट नंबर। ओके, ग्रेटर देन दैट नंबर। मल्टीपल्स में क्या होगा? जो नंबर आपके होंगे रेस्ट नंबर्स उससे ग्रेटर होंगे, खुद होगा और उससे ग्रेटर नंबर होंगे, और फैक्टर्स में एक नंबर खुद होगा और उससे लेस होंगे। ओके, तो दीज आर द फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर 6। नाउ एक चीज और आपने ऑब्जर्व की है कि 6 के जो फैक्टर्स है वो लिमिटेड है। 1, 2, 3, 4, ओनली 4 फैक्टर्स आर हियर। देयर कैन बी अ नंबर ऑफ फैक्टर बट वो लिमिटेड होंगे, काउंट कर सकते हैं हम उनको।
लेकिन मल्टीपल जो है आपके डैश डैश डैश, इसमें इट मीन्स जो टेबल है 6 की वो आपकी चलती चली जा रही है, वो स्टॉप नहीं हो रही। इट मीन्स जो मल्टीपल्स होते हैं हमारे वो इनफाइनाइट होते हैं किसी भी नंबर के। ओके, द नेक्स्ट टर्म इज ट्विन प्राइम नंबर्स। तो स्टूडेंट एवरीथिंग को आप मैथ्स में ना उनके नंबर से, उनके नेम से कंपेयर किया करो। जैसे ही आपको उनके नेम का आइडिया लगता है आपको नंबर्स का भी आइडिया लग जाता है। दिस इज स्पीकिंग ट्विन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स तो होंगे बट वो ट्विन होंगे, और ट्विन का मतलब क्या होता है? जुड़वा, जो कि एक पेयर में हो, एक जोड़े में हो, साथ साथ हो। ओके, द डेफिनेशन इज टू प्राइम नंबर, आई एम टेकिंग टू प्राइम नंबर whose difference is 2, whose difference is 2 are called twin prime numbers। यानी कि हम ऐसे टू प्राइम नंबर्स लेंगे जिनके बीच में डिफरेंस क्या हो? 2 हो, वो दोनों नंबर आपस में क्या होंगे? ट्विन प्राइम नंबर्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग 3 एंड 5, तो 3 और 5 के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 2। ओके, आई एम टेकिंग वन मोर एग्जाम्पल लाइक 5 एंड 7। ओके, 5 एंड 7 दीज आर ऑल्सो टू ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन का मतलब ये साथ साथ में है, एक साथ बोर्न हुए हैं। ओके, लेकिन प्राइम की कैटेगरी में से बोर्न हुए हैं। 5 के बीच में 6 भी आता है, 5 एंड 7 के बीच में, बट दैट इज अ इवन नंबर। वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्राइम नंबर। तो जो मैंने प्राइम नंबर की सीरीज लिखी थी उसमें ये दोनों क्या आते हैं? साथ साथ आते हैं, ट्विन है, और इनके बीच का डिफरेंस भी क्या है? 2 है, तो दैट इज कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट टर्म इज डिविजिबिलिटी टेस्ट। डिविजिबिलिटी टेस्ट यानी कि हमें टेस्ट करना है किसको? डिविजिबिलिटी को, क्या? किसी नंबर की। ओके, कोई नंबर कहाँ डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है, कितनी बार डिवाइड हो रहा है, वो जो डिविजिबिलिटी हम चेक करते हैं उसे डिविजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। अब इसकी नीड कहाँ होती है स्टूडेंट? अभी जस्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ओके, तो जो फैक्टर्स हैं उसमें आपने देखा था किसी नंबर के हम डिवाइजर लेते हैं। ओके, यानी कि वो नंबर किस किस अदर नंबर से डिवाइड हो रहा है वो चीज़ हम लेते हैं। तो उसके लिए आपको टेबल आनी चाहिए, एंड दैट डजेंट मैटर कि इतने बड़े बड़े टेबल्स आपको लर्न हो। अगर मैं आपको बहुत बड़ा नंबर दे दूँ और उसके आपको चेक करना पड़े, तो उसकी डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी पड़े, तो उसके लिए हम एक टेबल को हाईएस्ट 10 तक रीड कर सकते हैं। 2 10 इज 20, 3 10 इज 30, बट उससे आगे अगर हमें जाना पड़े तो बहुत रेयर केस होता है कि हम मोर देन बहुत फार तक जा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करते हैं? डिविजिबिलिटी टेस्ट का, इनकी हेल्प लेकर क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट की हेल्प से आप कैसे किस क्वेश्चन को चेक करोगे? इट इज़ अ मेथड टू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ अ गिवन नंबर विदाउट परफॉर्मिंग डिवीजन। आप ऐसे डिवीजन नहीं करने बैठोगे, विदाउट उसको परफॉर्मिंग किया, आप उसको विजिबल करके, ऑब्जर्व करके आप ये फाइंड आउट कर लोगे कि ये डिविजिबिलिटी इस नंबर से है या नहीं है। यूजुअली बाय एग्जामाइनिंग इट्स। ओके, उसको सिर्फ एग्जामाइन ही करके हम बता सकते हैं कि ये डिविजिबल है या नहीं है इस नंबर से। तो जो हमारा फर्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है दैट इज डिविजिबिलिटी फॉर 2। ओके स्टूडेंट, तो इट्स अ वेरी सिंपल मेथड फॉर टेस्टिंग डिविजिबिलिटी फॉर 2। जो 2 है हमारा वो इवन नंबर होगा। 2 जो है हमारा इवन नंबर होगा, तो इसकी डिविजिबिलिटी जो टेस्ट है वो भी इवन नंबर से ही होगी। If the and digit of a given number or digit at ones place, and digit ही ones place होता है स्टूडेंट, क्योंकि हम ones, tens, 100, 1000 ऐसे जब हम किसी नंबर को नेशनल सिस्टम में और इंडियन सिस्टम में काउंट करते हैं तो हम उनके प्लेसेस चेक करते हैं। तो उनकी जो वंस प्लेस वैल्यू होती है वही आपकी एंड डिजिट होती है। तो अगर वो आपका वंस डिजिट नंबर 0, 2, 4, 6 8 इनमें से कोई है, इट मीन्स दैट नंबर इज इवन नंबर, और इवन नंबर होगा तो वो जो आपका होगा 2 से डिविजिबल होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल दीज 40, 52, 96, 108। ओके, तो डिविजिबिलिटी टेस्ट चेक करने के लिए आपको मैं 4 डिजिट 5 डिजिट कितना भी बड़ा नंबर दे दूं, अगर उसकी एंड डिजिट जो है वो 2 से डिवाइड हो रही है, द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2। डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3। अब 3 का थोड़ा सा रेयर केस है स्टूडेंट, हम ऐसे नहीं करेंगे 2 में इवन नंबर ले लिए तो 3 में ऑड नंबर्स ले लो, दैट विल बी डिविजिबल। नो, बिकॉज आप जब 3 की टेबल पढ़ते हो तो उसमें ऑड नंबर्स एंड इवन नंबर्स बोथ आते हैं, तो हम वो रूल नहीं ले सकते। हाँ, 2 की टेबल में ओनली एंड ओनली इवन नंबर्स आते हैं, इसलिए हमने वो वाला रूल बनाया। बट व्हाट अबाउट द डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 3? तो जो आपका नंबर होगा
उसकी जो डिजिट्स होंगी उनका सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो होल नंबर भी आपका 3 से डिवाइड होगा. इफ सम ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ अ गिवन नंबर is divisible by 3 then the number is divisible by 3. like मैंने कोई नंबर ले लिया 237. this is a 3 digit number. ओके स्टूडेंट, अब इसकी डिजिट्स कौन कौन है? 2, 3, 7 और हम इनका लेते हैं सम. 2 + 3 + 7. ओके, हम लेते हैं इनका सम. नाउ द सम इज 12. द सम इज 12. अब इस सम को चेक कीजिए आप, जो सम है दैट इज 12. इसको चेक कीजिए आप, इफ इट इज डिविजिबल बाय 3. यस, 12 इज डिविजिबल बाय 3. सो जो आपका होल नंबर्स था, चाहे वो 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, कितने भी डिजिट का हो, तो वो होल नंबर भी डिविजिबल होगा 3 से. ओके, सो द सिंपलेस्ट इज, अगर किसी नंबर के डिजिट्स को आपस में ऐड करने पर जो सम बनता है वो 3 से डिविजिबल हो, तो वो होल नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा. नेक्स्ट वन इज डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 4. तो इसमें और 2 में थोड़ा सा डिफरेंस है स्टूडेंट्स. 2 के अंदर हम लास्ट 1 डिजिट को चेक करते थे. ओनली एंड ओनली इफ लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 2 देन द होल नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2. बट डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 4 के अंदर हम क्या करेंगे? इफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ दैट नंबर, लास्ट 2 डिजिट हम एक साथ लेंगे. इफ दोज 2 डिजिट विल बी डिविजिबल बाय 4 then the whole number will also be divisible by 4. if and 2 digits, और वो 2 digits कौन कौन सी होंगी फ्रेंड्स? 1s place, 10s place. okay, if and 2 digit is divisible by 4 then the number is divisible by 4 also. okay, like I am taking 1424. now the last 2 digits are 24. okay, now check 24 is divisible by 4. तो जो आपका कंप्लीट नंबर होगा 1424, ये भी क्या होगा? डिविजिबल होगा किससे? 4 से. ओके, डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 5. 5 का डिविजिबिलिटी टेस्ट तो बहुत ही इजी है फ्रेंड्स. इसके बारे में तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की नीड ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ हम 2 डिजिट्स पे फोकस करेंगे. अगर किसी नंबर की एंड डिजिट, 1s प्लेस डिजिट 0 है या 5 है, तो वो नंबर 5 से डिविजिबल एग्जैक्टली होगा. इफ द एंड डिजिट इज 0 और 5 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 5 ऑल्सो. लाइक आई एम टेकिंग 2565. एंड डिजिट आपकी 5 है, तो ये क्या होगा आपका? एंड डिजिट इज 5, तो ये नंबर आपका डिविजिबल होगा 5 से. 1980 एंड डिजिट इज 0, तो ये जो आपका नंबर होगा वो 5 से डिविजिबल होगा. तो बोथ नंबर आर डिविजिबल बाय 5. चेक फॉर 6. इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 3 both, then it is divisible by 6 also. स्टूडेंट सी हेयर, समटाइम्स आपको किसी और काइंड के नंबर भी मिलेंगे, लाइक हेयर इज गिवन 6. तो अगर आपको उनके डिविजिबिलिटी रूल फाइंड आउट नहीं होते हैं, अगर आप थोड़ा कंफ्यूज रहते हो कि इनके डिविजिबिलिटी रूल क्या होंगे, बिकॉज वेरी लेस वी विल डिस्कस हेयर, बहुत कम यहाँ डिस्कस करेंगे. एंड देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ नंबर्स आर हेयर, बहुत सारे नंबर्स हैं हमारे पास. ओके, तो हम उनका डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करेंगे? जो भी नंबर आपके पास है आप उनके फैक्टर बना लीजिए. तो 6 का फैक्टर जो है वो 2 × 3 हो सकता है. 6 को हम 2 and 3 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. नाउ इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and 6 बोथ, यानी कि दोनों से डिविजिबल होना चाहिए स्टूडेंट्स. वो 2 से भी डिवाइड हो जाना चाहिए और 3 से भी डिवाइड हो जाना चाहिए. तो वो उनकी प्रोडक्ट 2 3 6 से भी डिवाइड होगा ही होगा. ओके, अगर कोई और ऐसा नंबर आता है उसके अंदर आपको क्लियर नहीं होता है, लाइक आपको 12 का चेक करना पड़ जाए, तो 12 इज द मल्टीपल, जो 12 के फैक्टर है वो 3 और 4 है. ओके, 12 जो है वो उसके फैक्टर्स जो है वो 3 और 4 है. तो आप उस नंबर को 3 और 4 दोनों पे चेक कीजिए. एट द सेम टाइम, उस सिंगल टाइम पे वो उन दोनों नंबर से डिवाइड होना चाहिए, तो वो फाइनली 12 से भी डिवाइड होगा ही होगा. ओके, तो व्हाट इज द रूल फॉर 12? दैट इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 and both, okay, these are two factor of 6,
then it is divisible by 6 also. I am taking 124. तो आप कैसे पता लगाओगे? 2 और 3 के लिए भी आप ऊपर वाले डिविजिबिलिटी रूल ही यूज करेंगे स्टूडेंट. तो ये जो आपका 124 है ये आपका इवन नंबर है. क्या है? इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड होगा. सेकेंड इज आप इनके डिजिट्स का सम कर लीजिए. सॉरी, हेयर विल कम 114. सो 114 इज डिविजिबल बाय 2 बिकॉज इट इज अ इवन नंबर. अगर ये आपका इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड होगा. नाउ टेक द सम ऑफ दीज डिजिट्स. 1 + 1 2 + 4 6. अब इन नंबर्स के जो डिजिट का सम है वो भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये जो होल नंबर है वो आपका 2 और 3 से डिवाइड होगा. अगर ये 2 और 3 से डिवाइड होगा तो ये इन दोनों की प्रोडक्ट 6 से भी डिवाइड होगा. ओके. डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 7. डबल द लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर एंड subtract it from the remaining part. If the result is divisible by 7, then the whole number is divisible by 7. If the result is not divisible by 7, then proceed the process again. और अगर आपका रिजल्ट 7 से डिविजिबल नहीं होता तो आप उस प्रोसेस को अगेन रिपीट करते रहिए. लाइक आई एम टेकिंग अ नंबर 721. टेक द डबल ऑफ दिस लास्ट डिजिट. जो 1 है उसका हम डबल लेंगे. डबल कैसे? इसको 2 से मल्टीप्लाई करके. इस ये इसका डबल हो गया. और जो रेस्ट नंबर हमारे पास बचा है दैट इज 72. 72 में से इसके डबल को माइनस करेंगे. सो दिस इज 72 माइनस डबल ऑफ दिस 1. 72 माइनस 2 इज 70. ओके. अब 70 को चेक कीजिए. अगर 70 7 से डिविजिबल है तो ठीक है, अदरवाइज इस स्टेप को हम आगे दोबारा रिपीट करेंगे इस नंबर के साथ. अगेन हम इस लास्ट वाले नंबर का डबल लेंगे, उसको इस 7 से माइनस करेंगे, देन हम उस नंबर को चेक करेंगे दैट इज डिविजिबल बाय 7 और नॉट. ओके. सो 721 इज डिविजिबल बाय 7. तो ये था 7 का डिविजिबिलिटी रूल. नाउ वी आर गोइंग टू चेक फॉर 8. स्टूडेंट यू हैव स्टडीड. हमने 2 के अंदर लास्ट की 1 डिजिट को चेक किया था. 4 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमने लास्ट की 2 डिजिट को चेक किया था. सिमिलर प्रोसीजर हम यहाँ यूज करेंगे. 8 के लिए हम लास्ट की 3 डिजिट्स को चेक करेंगे. ओके. 2 में हम 1 डिजिट लेंगे. 2 का डबल 4. 4 में हम 2 डिजिट लेंगे. 4 का डबल 8 और 8 में हम 3 डिजिट्स लेंगे. तो इफ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8, देन द नंबर इटसेल्फ इज डिविजिबल बाय 8. तो हमें जो गिवन नंबर है उसके लास्ट 3 डिजिट्स को चेक करना है. अगर वो लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिविजिबल है तो वो होल नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा. लाइक आई एम टेकिंग 73,512. अब इसके अंदर लास्ट की 3 डिजिट्स हमारी होंगी 512. 512 इज डिविजिबल बाय 8, तो हमारा जो कंप्लीट नंबर होगा 73,512. दिस विल बी ऑल्सो डिविजिबल बाय 8. व्हाट अबाउट फॉर 9? If the sum of all digit of the given number is divisible by 9, the number itself is divisible by 9. स्टूडेंट यहाँ पे हमारा डिविजिबिलिटी रूल सिमिलर लाइक 3 होगा. जैसे हमने 3 में देखा था, सभी डिजिट्स का सम कर लो, अगर वो 3 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर भी डिविजिबल होगा. सिमिलरली हम 9 के लिए देखेंगे. सभी डिजिट्स के जो भी नंबर है उसके सभी डिजिट्स को आप ऐड कर लो, उसका सम कर लो. इफ़ द सम इज डिविजिबल बाय 9 तो वो कंप्लीट नंबर भी डिविजिबल होगा 9 से. लाइक 387. सम ऑफ 387 इज 18. 18 9 से डिवाइड होता है तो 387 भी 9 से डिवाइड होगा. ओके. नाउ व्हाट अबाउट द नेक्स्ट, द डिविजिबिलिटी टेस्ट फॉर 10. 10 में ज़्यादा कुछ नहीं है स्टूडेंट. जैसे आपने 5 में एक सिंपल नंबर देखा था 5 and 0, 10 में ओनली एंड ओनली हमें 0 लेना है. 10 से कोई भी नंबर डिविजिबल तभी होगा जब उस नंबर की जो एंड डिजिट है वो क्या हो, 0 हो. लाइक 5320, तो एंड डिजिट 0 है तो ये कंप्लीट नंबर 10 से डिविजिबल होगा. ओनली एंड ओनली 0 शुड बी देयर एट द एंड डिजिट, तो नंबर 10 से डिविजिबल होगा. डिविजिबिलिटी फॉर 11. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिजिट्स एट odd places and sum of the digits at even places. If the given number if the difference is divisible by 11, the number itself is divisible by 11. So student 11 का डिविजिबिलिटी रूल आप यहाँ पे देखिए विद मी. लाइक इफ यू आर टेकिंग अ नंबर, दिस इज गिवन अ नंबर 1 2 3 4 3 2 1. ओके. नाउ यहाँ पे आपके पास कितने डिजिट्स हैं स्टूडेंट? 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स आ रहे हैं. जो इवन और ऑड प्लेसेस होते हैं वो ये होता है
ये आपका फर्स्ट प्लेस है, ये आपका थर्ड प्लेस है, ये आपका फिफ्थ प्लेस है, ये आपका सेवन्थ प्लेस है। तो ये सभी प्लेसेस आपके ओड होंगे। ओके, ऑड मीन्स आपको पोजीशन ओड देखनी है स्टूडेंट, नंबर को ओड नहीं देखना, जैसे 1 ओड है 2 इवन है, नहीं, नंबर आपको ओड नहीं देखना है, आपको उनकी पोजीशन ओड देखनी है। नाउ ये आपका सेकंड नंबर पर है, ये आपका फोर्थ नंबर पर है, ये आपका सिक्स्थ नंबर पर है, तो ये होंगे आपके इवन नंबर्स। ओके, तो हमारे यहाँ पे जो ऑड नंबर्स हैं वो हैं 1 3 3 1, एक तरफ से आप इनका सम ले लीजिए। एंड सेकेंड टाइम वी हैव इवन नंबर्स 2 4 2। ओके, एक तरफ आप इनका सम ले लीजिए। द सम ऑफ दिस इज 8 and sum of this is 8 also 8. Now the difference of this both number 8 minus 8 is 0. तो ये आपका डिविजिबल 11 से होगा, क्योंकि 0 तो सभी से डिवाइड हो जाता है ना, तो ये आपका 11 से डिविजिबल हो जाएगा। अनदर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग लाइक 3 2 6 7 0 1, कुछ भी नंबर मैंने लिख लिया है। तो आपके ओड प्लेसेस होंगे अल्टरनेट, फर्स्ट प्लेस, थर्ड प्लेस, फिफ्थ प्लेस, ये आपके हो गए ओड। ओके, ओड हो गए हमारे 2 + 7 + 1 दैट इज 10। और अब हम बात करते हैं इवन की। इवन हो गए हमारे 0 6 3, बिकॉज ये सेकंड पोजीशन पे आता है, ये फोर्थ पे, ये सिक्स्थ पे, तो ये हो गई आपकी इवन पोजीशन। अब इनका आप सम लोगे 3 + 7 + 1। ओके, तो 3 + 6 + 0, तो 3 and 6 9 + 0 9। अब आप इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, 10 - 9, तो आपके पास 1 आ रहा है। अब 1 11 से डिवाइड होता है? नहीं होता, तो ये जो नंबर होगा हमारा 11 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये था आपका डिविजिबिलिटी रूल फॉर 11। नेक्स्ट वन इज कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कॉमन फैक्टर का मतलब आपको फैक्टर्स तो पता ही है ना, आप फैक्टर सोल्व कीजिए, उसके बाद आप उनमें से कॉमन ले लीजिए। कॉमन मतलब उनमें से जो सेम रिपीट हो रहा होगा। ओके, हम उनमें से क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। सो फैक्टर ऑफ 4, आप 4 के फैक्टर लिख लीजिए 1 2 4। सिमिलरली आप फैक्टर ऑफ 18 लिख लीजिए, कोई भी नंबर आप ले सकते हो, लाइक आई हैव टेकन 4 and 8, आप कोई भी नंबर ले सकते हो। फैक्टर्स ऑफ 18 के जो फैक्टर्स होंगे और 4 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या है हमारे? 18 के होंगे 1 2 3 6 9 18, बिकॉज इन सभी टेबल्स में 18 हमारा आता है, इन सभी टेबल्स में 4 हमारा आता है, तो ये हमारे हो जाएंगे फैक्टर्स। अब कॉमन की बात करें, वो कॉमन होंगे जो इनमें सेम रिपीट हो रहे हैं। तो एक इसमें 1 रिपीट हो रहा है आपका, एक आपका इसमें 2 रिपीट हो रहा है, एंड रेस्ट फैक्टर्स आर नॉट रिपीटिंग विद ईच अदर। ये आपके रिपीट भी नहीं हो रहे दोनों फॉर्म में, और ये कॉमन भी नहीं है। सिर्फ 1 and 2 आपके जो कॉमन फैक्टर है, तो वी विल राइट कॉमन फैक्टर एज 1 and 2। सेम टाइप से आप कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट कर लोगे। आई हैव टेकन 3 नंबर्स फॉर एग्जाम्पल, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 6। और मल्टीपल का मीनिंग आपको पता है, टेबल होती है, तो मैंने यहाँ 3 की, 5 की और 6 की टेबल लिख दी है स्टूडेंट। और ये डॉट्स का मीनिंग है स्टूडेंट्स कि आप इस टेबल को कंटिन्यू रख सकते हो। अब अगर आपका यहाँ से कोई नंबर कॉमन नहीं आता है, तो आप इस टेबल को आगे तक कंटिन्यू ले जा सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से मेरा कोई भी नंबर ऐसे स्लैंट में, डायगोनल वाइज या स्ट्रेट, कोई भी नंबर अभी तक कॉमन नहीं आ रहा है। लेकिन देखिए 5 और 6 में मेरा 30 कॉमन आ रहा है, 5 और 6 में मेरा 30 कॉमन आ रहा है, लेकिन वो अब 3 में अभी तक नहीं आया है। बट इट डजेंट मीन कि वो कभी आएगा ही नहीं। मैंने भी आपको बताया ना, इस डॉट का मतलब होता है आप इस टेबल को कंटिन्यू रखिए। तो आप इस टेबल को आगे तक लिख लीजिए। 18 के बाद क्या होगा आपका? 21, देन 24, देन 27, देन 30 एंड सो ऑन। यानी कि आपका आगे जाके इसमें 30 आएगा ही आएगा। तो 30 इज कॉमन थ्री ऑल, 30 एंड 60 हेयर। ओके, 30 और 60 जो आपका होगा यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। ओके, तो ये आपका हो गया कॉमन मल्टीपल, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो कॉमन आ रहा है दैट इज कॉमन मल्टीपल। इसके आगे आपका कहीं ना कहीं जाके 60 भी कॉमन आएगा, वो सेकंड मल्टीपल। इसके आगे आपके जो जो नंबर्स कॉमन आते जाएंगे वो कंटिन्यूसली कॉमन मल्टीपल की एक सीरीज बन जाएंगी। ओके, सो दीज आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर्स। नेक्स्ट वन इज HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। द फुल फॉर्म इज H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन और F फॉर फैक्टर। ओके, तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है
इसमें देखो आपने फैक्टर पढ़ लिया, देन आपने कॉमन फैक्टर पढ़ लिया, अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ले लीजिए। लाइक जो अभी आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखा था उसमें आपने क्या देखा है स्टूडेंट्स, दिस इज कॉमन फैक्टर। आपने 4 and 18 का जो कॉमन फैक्टर लिया था ये आपके 1 and 2 आए थे, यानी कि इन दोनों के कॉमन फैक्टर में आपके मैक्सिमम, हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा कॉमन फैक्टर सिर्फ 2 ही आए हैं आपके। अगर आगे कोई और नंबर भी कॉमन होता तो उसको भी मैं यहाँ लिख देती, वो सभी आपके क्या हो जाते, उसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाते। तो जो मैक्सिमम नंबर्स हमारे कॉमन्स आते हैं वो सभी, उन सभी की मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, HCF। हम इसको सिंपल इजी लैंग्वेज में लिखेंगे, व्हेन वी आर टेकिंग फैक्टर्स ऑफ 2 और मोर नंबर्स देन टेकिंग आउट मैक्सिमम कॉमन फैक्टर्स फ्रॉम देम। उनमें से जो ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन आ रहे हैं उनको आप बाहर ले लीजिए। दीज मैक्सिमम कॉमन फैक्टर्स आर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड प्रोडक्ट ऑफ दीज आर कॉल्ड HCF। ठीक है, जो आपके इनमें से कॉमन फैक्टर होंगे वो तो अलग अलग फैक्टर्स हो जाएंगे, लेकिन उन सबका प्रोडक्ट अगर हम जब कर देते हैं तो हमें पूरा क्या मिल जाएगा, HCF, हाईएस्ट कॉमन एक पर्टिकुलर फैक्टर मिल जाएगा जो उन सब में कॉमन होगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए मैंने 2 नंबर्स यहाँ लिखे हैं 6 and 8। फैक्टर्स ऑफ 6 आर 1 2 3 6 एंड फैक्टर्स ऑफ 8 आर 1 2 4 8। अब देखिए 3 4 6 8 ये तो कॉमन नहीं है, कॉमन आर जस्ट 1 and 2 हेयर। ओके, सो प्रोडक्ट ऑफ 1 and 2 is 2. This is HCF of the given 2 numbers. Next one is LCM. L meaning lowest, C means common, M mean multiple. तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसमें भी हम सेम चीज़ करेंगे, मल्टीपल डिस्कस किया है, कॉमन मल्टीपल डिस्कस किया है। अब उनमें से जो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है वो हम चूज कर लेंगे। सो व्हेन वी आर टेकिंग मल्टीपल्स, मल्टीपल्स मीनिंग टेबल्स ऑफ 2 और मोर नंबर्स, देन वी आर टेकिंग फर्स्ट कॉमन मल्टीपल फ्रॉम ऑल द मल्टीपल्स। उन मल्टीपल्स में से जो सबसे पहला कॉमन आता है, दिस इज द फर्स्ट कॉमन मल्टीपल इज कॉल्ड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जो सबसे पहला, लोएस्ट मीनिंग सबसे पहली पोजीशन से सबसे कम पोजीशन पे, सबसे लोएस्ट पोजीशन पे जो मल्टीपल हमारा कॉमन आएगा दैट इज LCM। मल्टीपल ऑफ 2 2 4 6 8 10 12 आगे चलता चला जाएगा। मल्टीपल्स ऑफ 3 3 6 9 12 15। ओके, ये भी आगे कंटिन्यू रहेंगे। अब आप इनमें कॉमन लेना स्टार्ट कीजिए तो 6 इज दैट नंबर विच इज कॉमन इन बोथ, और सबसे पहला कॉमन आ रहा है। इसके बाद और भी नंबर कॉमन होंगे, लाइक आफ्टर दैट आई एम टेकिंग 12 और उसके आगे चलेगा तो 12 भी हमारा कॉमन है, बट वो सेकंड नंबर पर है। जो फर्स्ट नंबर पर आपका कॉमन आए वो होगा लोएस्ट। ओके, और वो नंबर क्या होगा, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सो दिस इज HCF एंड LCM। नाउ दिस इज द लास्ट टर्म ऑफ द इंट्रोडक्शन, प्राइम फैक्टर्स। और प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हम यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। सो व्हाट आर प्राइम फैक्टर्स? सो स्टूडेंट, जो भी प्राइम नंबर्स होते हैं अगर वो किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वो सभी प्राइम फैक्टर्स कहलाएंगे, क्योंकि सेम है ना, प्राइम फैक्टर्स, फैक्टर यानी कि उस नंबर के फैक्टर्स, और उनमें से जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो प्राइम फैक्टर्स। व्हेन अ नंबर इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब अगर मैं कोई नंबर ले देती हूँ और उसको मैं प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाती हूँ तो उस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे प्राइम फैक्टर ऑफ 12, अब 12 ले लिया तो 12 के आपके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 2 × 3, तो 2 भी आपका एक प्राइम नंबर है, 3 भी आपका एक प्राइम नंबर है। तो ये सब जो इस नंबर को मैं प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में, उनकी प्रोडक्ट की फॉर्म में शो कर सकती हूँ, ये कहलाएगा 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन। सीवंस, नाउ हाउ टू फाइंड अ प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको फाइंड कैसे करेंगे? तो आपको जो भी नंबर आप ले रहे हो आपको उनके फैक्टर्स देखने होंगे, यानी कि उनके डिवाइजर्स चेक करने होंगे। तो आपको उनके डिवाइजर्स जो है वो प्राइम नंबर्स में से मिलने चाहिए। प्राइम नंबर्स यू नो ना, जो सिर्फ सेल्फ से या 1 से डिवाइड होते हो। 2 3 5 7 11 13 17 19, ये सभी हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। अब अगर मैं 2 नंबर्स लेती हूँ 124 एंड 32, इन दोनों को मैं आपको डिवाइड करके दिखाती हूँ। तो आपको क्या करना है, पहले मैं 32 को डिवाइड करके दिखाती हूँ आपको इसकी जो डिवीज़न है वो अपनी मर्जी से नहीं, इन प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से करनी है। आप फर्स्ट प्राइम नंबर उठाइए दैट इज़ 2। अब 2 से आप 32 को डिवाइड कीजिए, तो 2 से 32 होगा 16 पे डिवाइड। और डिवाइड कैसे करोगे स्टूडेंट्स? 2 की टेबल में 3 नहीं आता, 3 से छोटा 2 आता है, दैट इज़ ऑन 1।
अब 3 से छोटा हमारा 2 आया था, 1 यहाँ पे हमारा रिमाइंडर रहा होगा, उस रिमाइंडर के साथ आप नेक्स्ट 2 ले लीजिए, 12, 2 6 12। ओके, 2 की टेबल में 3 से छोटा 1 पर 2 आएगा, 2 आया, 1 बचा, वो 1 2 के साथ हो जाएगा, 2 6 12। अब 2 से मैं अगेन 16 को डिवाइड करूंगी 8 पर। आपको तब तक फर्स्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करते चलना है जब तक वो डिवाइड हो रहा है। अगेन मैं 2 से करती हूँ, 2 4 इज 8। अगेन मैं 2 से करती हूँ, 2 2 इज 4। अगेन मैं 2 से करती हूँ, 2 1 इज 2। तो ये सभी 2 से डिवाइड हो गए। अगर ये 2 से डिवाइड नहीं होते, जहाँ भी ये 2 से डिवाइड होना रुक जाता, वहीं से हम 3 5 7 इनको ट्राई करते। लाइक सी 124, फर्स्ट ये आपका इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड हो ही जाएगा। 2 6 इज 12, 2 2 इज 4। अगेन मैं 2 से डिवाइड करती हूँ, 2 3 इज 6, 2 1 इज 2। अब आप चेक कीजिए इस प्राइम नंबर को, इस नंबर को नेक्स्ट प्राइम नंबर से, बिकॉज अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। नाउ डिवाइडेड बाय 3, 3 से भी ये नहीं होगा। डिवाइडेड बाय 5, 5 से भी नहीं होगा क्योंकि इसके एंड में 0 और 5 नहीं है। और 3 से इसलिए नहीं होगा क्योंकि इनका सम 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 7, 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, 7 की टेबल में 13 से भी डिवाइड नहीं होगा, 17 से, 19 से, ये आगे किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। लास्टली ये डिवाइड होगा एट द ऑन नंबर 31। तो ये आपके प्राइम फैक्टर्स हैं। ओके, एनी अदर केस भी आप ले सकते हो, बहुत सारे नंबर, और ऐसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन को सॉल्व करते होते हैं स्टूडेंट। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स। इफ यू हैव एनी डाउट इन द इंट्रोडक्शन तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मुझसे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। आई विल हेल्प यू टोटली। थैंक यू।